पूरे भारतवर्ष में ईवीएम से मतदान की प्रक्रिया को बंद करने की मांग को लेकर मूल निवासी संघ ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। इसे लेकर बुधवार को संघ की ओर से देश के राष्ट्रपति के नाम 11 सूत्री मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा गया। साथ ही मांगों के समर्थन में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन भी किया गया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत बास्के ने कहा कि वर्ष 2013 में सभी दलों ने ईवीएम के प्रयोग के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया था। उसके बाद भी इसका प्रयोग बंद नहीं हुआ। जो देश ईवीएम बनाता है उस देश में ईवीएम का प्रयोग नहीं होता है। उन्होंने कहा कि नेताओं के द्वारा इसे हमारे ऊपर थोपा गया है, अतः इसके प्रयोग को बंद किया जाना चाहिए। संघ की ओर से देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भी ईवीएम के बजाय पूर्व की भांति मतपत्रों और मतपेटियों का प्रयोग करने की मांग की गई है। इस दौरान संघ के सभी सदस्य और समर्थक उपस्थित थे। हम लोग आज मूल निवासी संघ के तरफ से महामहिम राष्ट्रपति को डीसी के माध्यम से ज्ञापन सौंपना चाह रहे हैं, जिसमें हमारा 11 सूत्री मांग पत्र है। जब भारतवर्ष में 2013 में सभी पार्टियों ने ईवीएम का विरोध किया था, सभी ने हस्ताक्षर करके चुनाव आयोग को दिया था, वो अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? और जिस देश में ईवीएम का प्रचलन है, जहां बनता है वहां ईवीएम के माध्यम से चुनाव नहीं होता है। हमारा भारतवर्ष में क्यों होगा? हमारा भारतवर्ष एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में लोग जो बोलेंगे वही होना चाहिए। हम लोग नेता का बोली और थोपा गया तो कानून को हम लोग नहीं मानते हैं, इसलिए इसका हम लोग पूरा भारतवर्ष में विरोध कर रहे हैं। आज जिस तरह हमारा पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त के यहाँ हम लोग विरोध कर रहे हैं, इसी तरह पूरा भारतवर्ष में विरोध किया जा रहा है। ईवीएम से बैंड होना चाहिए, ईवीएम बैंड होना चाहिए, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। न्यूज़ विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.